चलिए बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। मतलब ये जो लाइन है, मैंने बैटरी बना रखी है, ये डायरेक्ट लाइन की बात कर रहा है, बट आप बैटरी से ही समझिए, क्योंकि देखिए जो लाइन में आता है वो एसी आता है, ठीक है, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज की बात हो रही है। तो 220 वोल्ट लाइन मतलब 220 वोल्ट बैटरी has two resistance coils of A and B, ठीक है, of 24 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 24, और इसी की तरह एक और है, ठीक है, वो भी कितना है, 24 ओम। ये A है और ये B है, ठीक है, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, ठीक है, इनको सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं और सीरीज में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द करंट्स इन ऑल थ्री केसेस। देखिए बच्चों, केस वन की अगर मैं बात करूं, व्हेन दे आर यूज्ड सेपरेटली, केस वन is when they are used separately. So when they are used separately, in that case, देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि A अलग होगा, B अलग होगा, और देखिए ये भी 24 है, ये भी 220 वोल्ट है, तो करंट तो दोनों में सेम आएगा, तो किसी एक में करंट निकाल लें तो वही दोनों में करंट होगा। तो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये V कितना है, 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 9.167 एम्पियर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर आपको काटना हो तो मैं आपको इसे सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 2 12 टाइम्स 110 2 6 2 5 जा 10 2 5 जा 10 6 9 जा 56 6 9 जा 54.10 आ जाएगा, 6 1 जा 6, फिर 40, 6 6 जा 36 और फिर 6 7 जा 42, ये चलता ही जाएगा। ये 1.67 अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, 1.6666 आता रहेगा और 1.67 हम अप्रोक्स ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, सीरीज की बात कर रहा है कि जब इन ए और बी कॉइल को, ये ए कॉइल है ये बी कॉइल है, इन दोनों को सीरीज में लगा दिया गया। जब इन दोनों को सीरीज में लगा दिया गया मतलब 24 ओम और 24 ओम को सीरीज में लगा दिया गया, तो देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 24 प्लस 24, आपके पास जो रेजिस्टेंस हो गया 48 ओम हो गया। रुकिए बच्चों, हम लोग डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि सब एक ही में मर्ज ना हो। तो ये देखिए 24 ओम और ये भी 24 ओम। अब ये ए कॉइल है ये बी कॉइल है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका केस 2। सीरीज में हो अगर, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि 24 प्लस 24 48 ओम हो जाएगा। 24 प्लस 24, आप लोग बस कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, मैं एक ही चीज लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इक्विवेलेंट जाएगा 24 ओम। अब करंट की बात करते हैं, तो करंट इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो भी 220 वोल्ट है, डिवाइड बाय 48, तो इसी का हाफ। देखिए करंट जो है वोल्ट रेजिस्टेंस जो है ट्वाइस हो गया, तो करंट जो है हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.5
1.8 एम्पियर्स। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो सीरीज के केस में ये आ गया। अब चलिए अब पैरेलल केस में देख लेते हैं। ब्लैक से करते हैं। अब ये ए कॉइल, ये बी कॉइल, ये 24, ये भी 24 है ना बच्चों। तो केस 3 में क्या आ जाएगा, केस 3 ये वैसा ही है बच्चों, जैसे आपने दो बल्ब लिए, उनको सेपरेटली जला रहे हैं तब कितना करंट आ रहा है, उन दोनों बल्ब को सीरीज में लगा के जला रहे हैं तब कितना करंट आ रहा है, उन दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा के जला रहे हैं तो कितना करंट आ रहा है। तो वही चीज है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है ये। तो केस 3 क्या है आपका, पैरेलल। तो देखिए बच्चों, आर इक्विवेलेंट, पैरेलल के केस में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट होता है ना, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/24 प्लस 1/24। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखिए 24 आप एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 2/24 1/12। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 12 ओम। ठीक है, यहाँ आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 12 ओम। अब करंट निकालते हैं। ठीक है, पैरेलल केस में करंट निकालते हैं। तो आई इक्वल्स टू V/R, V कितना है, वी 220 है और ये हो गया 12। ठीक है, तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18.33 एम्पियर। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, यही आएगा। तो देखिए, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, जब रेजिस्टेंस 24 था, ठीक है, तो करंट था 9.167 एम्पियर्स। जब रेजिस्टेंस जो है 48 ओम हो गया, 48 ओम मतलब 24 का ट्वाइस इंटू 2, तो करंट हाफ हो गया। करंट हाफ हो गया मतलब 4.48 एम्पियर्स हो गया। थर्ड केस में देखिए, रेजिस्टेंस जब हमने पैरेलली निकाला तो वहां से रेजिस्टेंस क्या आया, 12 ओम। 12 ओम मतलब 24 का हाफ हो गया, तो करंट जो है दुगना हो गया, है कि नहीं। देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 9 सिर्फ 16 को लेते हैं, ठीक है, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3, 9 2 जा 18। देखिए अप्रोक्स इतना ही आया। अब देखिए, अब इसका मैं हाफ करता हूँ, 9.16 का हाफ करता हूँ, 2 4 जा 8, 0.25 जा 10 और 2 8 जा 16। देखिए, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस भी रेशो में करंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसी रेशो में या मतलब उसी मल्टीपल के साथ करंट घटेगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया है, मतलब दुगना हो गया है, तो करंट जो है हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हाफ हो गया है तो करंट जो है ट्वाइस हो जाएगा। देखिए यही हुआ है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो करंट जो है आपका हाफ हो गया। जब रेजिस्टेंस हाफ हो गया, देखिए 24 से हाफ 12 हो गया, तो करंट जो है वो ट्वाइस हो गया। देखिए 9.9 से 18, एक तरह से ये मान लीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, पूछ लिया जाता है कि करंट और रेजिस्टेंस में कैसे रिलेशन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, और ये हम ओम्स लॉ में भी देख चुके हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट में जो है क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। चलिए केस 1 करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग सर्किट जो है खुद बनाएंगे। तो फर्स्ट केस देखिए, 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर है। तो 6 वोल्ट पहले रजिस्टर्स बनाते हैं, ये 1 ओम, ये 2 ओम। बैटरी कितनी बता रहा है वो, 6 वोल्ट की बैटरी। ये आ गई आपकी 6 वोल्ट की एक बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा, V/R इक्वलेंट
आर इक्वलेंट देखिए सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 2 + 1 6/3 करंट आ जाएगा आपका 3 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर करंट आ जाएगा बच्चों, जब 2 एम्पियर्स करंट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 2 ओम का जो रजिस्टर है वो पावर कितनी डिसिपेट कर रहा है या उसमें पावर कितनी यूज हो रही है। देखिए पावर का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था V इंटू आई, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन बच्चों देखिए ये वोल्टेज इंटू करंट हम तब लेंगे जब ओवरऑल रेजिस्टेंस, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछता, मतलब यहाँ तो 2 रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है वो है 3 ओम, लेकिन पूरे के अक्रॉस पूरे रेजिस्टेंस, पूरे जो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस उसने पावर नहीं पूछी है, उसने सिर्फ 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पावर पूछी है, मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो पावर यूज हो रही है वो पूछी है। तो उस केस के लिए हमें पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस को लेना होगा, लेकिन V इंटू आई में तो रेजिस्टेंस तो आया ही नहीं कहीं, तो इसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब इसको हम ऐसी फॉर्म में चेंज कर देंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यू ले सकें। तो देखिए V के लिए मुझे पता है बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यही रीजन है कि पहले हमने करंट निकाला। तो किसके अक्रॉस पूछ रहा है, अक्रॉस 2 ओम, तो 2 ओम ले लीजिए, करंट तो 2 एम्पियर है, 2 ओम रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा 2 2 जो 4 इंटू 2। तो केस 1 में जो पावर यूज हो रही है अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर, सॉरी जो केस 1 में पावर यूज हो रही है अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर वो है 8 ओम, ठीक है। अच्छा करंट क्यों लिया, क्योंकि करंट जो है दोनों के अक्रॉस सेम होगा, मतलब इसके करंट भी 2, इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर होगा और इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर होगा। अब देखिए सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं जब पैरेलली कनेक्टेड हो, 1 एंड 2 ओम आर पैरेलली कनेक्टेड। ये 2 ओम ले लेते हैं, 2 ओम रजिस्टर यहाँ है और ये 1 ओम रजिस्टर ये रहा, और ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है पैरेलली, 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है, 6 वोल्ट। तो देखिए बच्चों यहां से आई करंट जा रहा होगा, लेकिन बच्चों अब इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है करंट 1 ओम में अलग होगा और 2 ओम में अलग होगा, क्योंकि देखिए ये करंट यहाँ से जाएगा तो ये जंक्शन है, यहाँ पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और करंट होगा, यहाँ पे कुछ और करंट होगा। इसीलिए इस बार मैं आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि करंट मुझे दोनों के अक्रॉस पता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस बार जब मैं पावर का फॉर्मूला लिखता हूँ V इक्वल्स V इंटू आई, तो उस केस में देखिए, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 6 वोल्ट है तो यहाँ भी प्लस माइनस 6 वोल्ट होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी प्लस माइनस 6 वोल्ट का वोल्टेज होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो इस बार मुझे पावर का फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करना है कि उसमें मैं पर्टिकुलर 2 ओम वाले रेजिस्टर की वैल्यू ले सकूं और वोल्टेज ले सकूं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज 6 वोल्ट दोनों के अक्रॉस है, ठीक है। मतलब यहाँ भी प्लस माइनस 6 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है ना, और यहाँ भी प्लस माइनस 6 वोल्ट है। तो देखिए V इंटू ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, V स्क्वायर बाय आर। V स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर बाय कौन सा रेजिस्टेंस लेना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लेना है, 6 इंटू 6 अपॉन 2, 2 3 6। अरे सॉरी बच्चों, पावर को मैंने ओम में लिख दिया है, ये पावर वॉट में होती है, पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, तो पावर इक्वल्स टू 6 3 18 वॉट, सॉरी कितना वोल्ट है ये,
तो कितना रहेगा 6 3 जा 18 वॉट। अरे सॉरी बच्चों, इसमें देखिए देखिए अगर 6 वोल्ट की बैटरी पे कहता तो पावर जो है 18 वॉट आती। ठीक है, लेकिन देखिए कितने वोल्ट की बैटरी का है इसने, सेकंड केस में 4 वोल्ट की बैटरी का है। ये मैंने देखा नहीं था, बट मैंने सोचा सेम बैटरी पे ही दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में क्या है 4 वोल्ट की बैटरी है, तो इसलिए हम वोल्टेज 4 वोल्ट लेंगे। लेकिन अगर 6 वोल्ट होता तो 18 वोल्ट आता। ठीक है बच्चों, 4 वोल्ट 4 वोल्ट, तो यहाँ 4 का 6 का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा, तो 4 इंटू 4 कटता तो आता 2 और 4 2 जाए 8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये पावर सीरीज में, ये पावर पैरेलल। जब पैरेलल में पावर निकालनी हो तो वोल्टेज का यूज करेंगे, जब सीरीज में पावर निकालनी हो तो करंट का यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको कराया था, इसमें 6 वोल्ट की अगर मैं बैटरी लेता, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर देखिए 6 वोल्ट की अगर मैं बैटरी लेता तो 2 ओम जो कि 1 ओम के साथ सीरीज में था, वो पावर कंज्यूम कर रहा था 8 वोल्ट, और वही 6 वोल्ट की बैटरी है, और अगर मैं 2 ओम को पैरेलली लेता 1 ओम के साथ, तो वो कंज्यूम कर रहा था 18 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कनेक्शन में जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो पावर जो है ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है, हमारे घर में भी जैसे कि हमारे घर में एसी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, जितने भी आपके बल्ब हैं, चार्जर है, ये सब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं विद द मेन सप्लाई। तो जो भी अप्लायंस ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा वो ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा या ज़्यादा पावर यूज़ करेगा। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। सीरीज और पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस में, सीरीज और पैरेलल में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस होती है, तो पैरेलल में जो है ज़्यादा ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होगा, जिस भी रजिस्टर का, वो ज़्यादा पावर यूज़ करेगा एज कंपेयर टू द सीरीज कनेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में।